नमस्कार, मैं हूं संदीप राणा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लागू मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा नहीं माना जा सकता, इसलिए इस समुदाय को आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के मराठा आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखती है जिसमें हमें इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने की वजह मिले। इंदिरा साहनी के फैसले में ही आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। 5 जजों की बेंच ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में कैसे मिला मराठाओं को आरक्षण? महाराष्ट्र में 90 के दशक से ही मराठा आरक्षण की मांग उठ रही थी। 1990 में मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की वकालत की, लेकिन इससे मराठा समुदाय को बाहर रखा गया। 2014 में पहली बार कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिलवाने की मुहिम शुरू की। जुलाई 2014 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 2008 के आयोग की सिफारिशों को नकारते हुए एक स्पेशल कमेटी बनाई। जुलाई 2014 में सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक लाकर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिए जाने का कानून बना दिया। इसमें सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 5% रिजर्वेशन का प्रावधान था। इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गईं। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को मराठा कोटे पर रोक लगा दी। बीजेपी ने संभाला मराठाओं को आरक्षण दिलाने का जिम्मा। 1 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के तौर पर ब्राह्मण चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी थी। ब्राह्मण सीएम के नाम पर मराठाओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी के लिए मराठा आरक्षण की मांग को गंभीरता से लेना जरूरी हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद मंत्री विनोद तावड़े की अगुवाई में मराठा रिजर्वेशन को लेकर एक कमेटी बना दी। महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठाओं की सामाजिक आर्थिक हैसियत पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी सरकार ने 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड कैटेगरी एक्ट 2014 पास कर दिया। मराठा समुदाय को सरकार ने 16% आरक्षण देने का प्रावधान रखा। एक बार फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस बार सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। आखिरकार हाईकोर्ट ने 16% के बजाय सरकारी नौकरियों में 12 और शैक्षणिक संस्थाओं में 13% आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दे दी। मराठा आरक्षण पर बाजी मान ले गई बीजेपी। 2019 के चुनाव से ठीक पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट की मंजूरी को बीजेपी और उनके सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपलब्धि के तौर पर देखा गया। चुनावों से पहले आए हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी के लिए बड़ी राहत दी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस उपलब्धि को खूब बुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर याचिकाएं भी डाली गई। इस मामले में लगातार 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद पिछले 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में मराठाओं का बड़ा वोट बैंक। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में 30% मराठा समुदाय के लोग हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 200 सीटों पर इनके वोटर्स का सीधा सीधा असर है। इन सीटों पर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। हालांकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में हुआ। तब से लेकर अब तक ज्यादातर वक्त मराठा मुख्यमंत्री ही रहे हैं। कांग्रेस के मराठा मुख्यमंत्रियों ने करीब 30 वर्ष तक राज किया, लेकिन वो मराठाओं को आरक्षण नहीं दिलवा पाए। फडणवीस सरकार ने इसमें कामयाबी भी पाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा आरक्षण खत्म हो गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आंदोलन तेज होगा। किसी भी पार्टी के लिए मराठाओं की अनदेखी करना आसान नहीं है, इसलिए अब इसको लेकर आंदोलन भी तेज होंगे और राजनीति भी।
पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।